फैक्ट फोकस की एक और तहलका अंगेज रिपोर्ट सामने आ गई। अहमद नूरानी वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के टैक्स रिटर्न, लाहौर और पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज और उनके ख़ानदान के बिजनेस के हवाले से उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए आखिरी दिनों में एक रिपोर्ट शाया की थी। अब अमेरिका में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कहां-कहां मौजूद हैं, इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज कितनी हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मालियत क्या है, तमाम तर तफसीलात फैक्ट फोकस के अहमद नूरानी की जानिब से जारी कर दी गई। बताया गया कि बाजवा अब्दुल मलिक के नाम से एक प्रॉपर्टी $1,70,000 में 2009 में खरीदी गई। फैक्ट फोकस के अहमद नूरानी ने जो तफसीलात जारी की, इसके मुताबिक मजमूई तौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो अमेरिका में जनरल बाजवा के ख़ानदान या उनकी फैमिली के अफराद के नाम पर मौजूद हैं, इनकी मालियत $12.8 मिलियन है, जबकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की मालियत की बात की जाए तो ये $14.538 मिलियन के लगभग बनती है। ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी गई, इनकी तफसीलात, एड्रेस और इनके अंदर कितने घर, कमरे, दुकानें, फ्लैट मौजूद हैं, इन्हें किस तारीख को खरीदा गया, ये रिपोर्ट तक जारी कर दी गई है। इसके अलावा बाजवा फैसल एस एंड बाजवा कैथरीन ए के नाम से प्रॉपर्टी 2012 में खरीदी गई, जिसकी मालियत $5,78,000 बताई गई। बाजवा नदीम एहसन बाजवा आयशा के नाम से एक प्रॉपर्टी 2012 में खरीदी गई, जिसकी मालियत $6,50,000 के लगभग है। इसी तरीके से बाजको रियल वेंचर LLC $2.5 लाख के इवज 2014 में बनाई गई, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। $2.5 लाख के इवज एक और प्रॉपर्टी 2014 के 11वें महीने में बनाई गई। बाजको रियल वेंचर LLC के नाम से एक और कमर्शियल प्रॉपर्टी $3 लाख में 12वें महीने में 2014 में खरीदी गई, जबकि बाजको रियल वेंचर की एक और प्रॉपर्टी 17 दिसंबर 2014 को $1,90,000 में खरीदी गई। इसी तरीके से गैफिल प्रोजेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी 2015 के पहले माह में $1.5 लाख के एवज खरीदी गई। बाजको रियल वेंचर 3 के नाम पर एक प्रॉपर्टी $4 लाख की 2016 में खरीदी गई। $4 लाख की एक और ही प्रॉपर्टी इसी रोज 2016 में खरीदी गई, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। $6,90,000 की एक प्रॉपर्टी 2017 में खरीदी गई, ये भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बताई जाती है। ये तमाम तर तफसीलात फैक्ट फोकस की जानिब से जारी की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन प्रॉपर्टीज के हवाले से अमेरिका में कोई केस दायर किया जाएगा, वहां कोई सवाल पूछा जाएगा या पाकिस्तान में इसकी तहकीकात की जाएंगी? ये सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद है।